नए कृषि कानून के विरोध में आज दूसरे दिन भी जारी रहेगा किसानों का आंदोलन। दिल्ली बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद। दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए सभी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। एमपी के कई इलाकों से दिल्ली जा रहे किसानों को यूपी बॉर्डर पर रोका गया। किसान प्रदर्शन बीती रात से हाईवे पर डटे हुए हैं। किसान आंदोलन पर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच ट्विटर पर वार। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों को रोके जाने को बताया संवैधानिक। मनोहर लाल ने कहा, एमएसपी को लेकर समस्या हुई तो छोड़ दूंगा राजनीति। किसानों से कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन नहीं करने की केंद्र की अपील। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नए कानून को बताया समय की मांग। 3 दिसंबर को किसानों से फिर करेंगे बात। 28 नवंबर को कोरोना वैक्सीन की जानकारी लेने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे पीएम मोदी। हैदराबाद पहुंचकर बायोटेक वैक्सीन की भी लेंगी जानकारी। आईसीएमआर ने जारी किए सीरो सर्वे के दूसरे चरण के आंकड़े। अगस्त से सितंबर के बीच हुआ सर्वे। 10 साल के कम उम्र में 6.6% की संक्रमण दर, वयस्कों में 7% से ज्यादा। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर हाईकोर्ट का दिल्ली सरकार से सवाल। कहा, बिना समय गंवाए जल्द फैसला ले सरकार। कोर्ट को सरकार का जवाब, 3-4 दिनों में दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाने पर होगा फैसला। भोपाल में कोवैक्सीन का आज से ट्रायल शुरू होगा। जिले के गांधी मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पताल में वैक्सीन का ट्रायल होगा। इस दौरान 2-3 हजार वॉलंटियर्स पर टेस्ट किया जाएगा। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से मोबाइल पर मैसेज भेजकर टीकाकरण के लिए बुलाया जाएगा। ट्रायल कामयाब रहने के बाद आम लोगों को टीका लगाया जाएगा। सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को, 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को और बच्चों को टीका दिया जाएगा। कोरोना की रोकथाम के लिए बुरहानपुर प्रशासन की रणनीति की हर जगह तारीफ हो रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर संजय गोयल की अगुवाई में अध्ययन दल बुरहानपुर पहुंचा। इस दल ने कोविड केयर सेंटर महाराष्ट्र सीमा का निरीक्षण किया। टीम ने कोरोना पर रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर संजय गोयल ने इस बात के संकेत दिए कि आने वाले दिनों में बुरहानपुर मॉडल को अपनाया जा सकता है। कोरोना को लेकर तमाम सरकारी गाइडलाइन के बावजूद कोरोना से बचाव के लिए लोग अभी जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। ना तो कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही लोग मास्क लगा रहे हैं। पेंड्रा में लगने वाले संभाग के सबसे बड़े साप्ताहिक मवेशी बाजार में हजारों व्यापारी इकट्ठा होते हैं, जिनमें स्थानीय विक्रेताओं के अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित दूसरे राज्यों से व्यापारी पहुंचते हैं, लेकिन यहां पर कोरोना के नियमों का पालन नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 1753 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 2,30,956 तक पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 17 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में अब तक 2,04,198 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 23,957 मरीजों का इलाज जारी। मध्य प्रदेश में कल कोरोना के 1,668 नए मरीज मिले, जिसके बाद से प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 14,199 और कुल केस 1,99,992 तक पहुंच गए हैं। इंदौर से 572, भोपाल से 332, ग्वालियर से 69 नए मरीज मिले। कोरोना से कल 12 लोगों की जान गई। प्रदेश में अब तक 3,209 लोग इस बीमारी से जान गंवा चुके हैं। भोपाल में नाइट कर्फ्यू के ऐलान के बाद सब्जियों के दाम औंधे मुंह गिरे। विक्रेताओं को समय से पहले अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। सब्जियां बेचने के लिए उन्हें कम समय मिल रहा। दरअसल हरी सब्जियों को ज्यादा देर तक बाहर रख नहीं सकते थे, इसलिए दुकानदार कम मुनाफे पर सब्जी बेच रहे हैं। 1 महीने में सब्जियों के दाम करीब 50% कम हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बड़वानी के राजपुर विकासखंड के ऊंची गांव में आयोजित होने वाले जनजातीय गौरव सम्मान समारोह में शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह कन्या शिक्षा परिसरों और छात्रावास भवनों का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही जनजातीय गौरव समारोह में इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग के 12 विशिष्ट आवासीय विद्यालय भवनों और 9 महाविद्यालय छात्रावास भवनों का वर्चुअल अनावरण भी करेंगे। शिवराज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक गुरुवार को हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पशुपालन विभाग का नाम बदलकर पशुपालन एवं डेयरी विभाग किए जाने का फैसला लिया गया। जबलपुर के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में अतिरिक्त निर्माण के लिए 17 करोड़ 88 लाख रुपए का फैसला भी लिया गया। इसके अलावा सरकार ने ग्वालियर, इंदौर और रीवा में सरकारी प्रेस बंद करने का प्रस्ताव भी पास कर दिया।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मंडी शुल्क में छूट को लेकर बैठक की, जिसमें कृषि उपज मंडियों में व्यापारियों से लिए जाने वाले मंडी शुल्क में 3 महीने तक छूट दी गई। 3 महीनों का जो परिणाम आएगा उसका अध्ययन करने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा और अगर इस दौरान आय से मंडियों के संचालन, रख रखाव व कर्मचारियों के वेतन में कठिनाई नहीं आती है तो फिर ये छूट आगे भी जारी रह सकती है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों को आज से टोकन मिलना शुरू हो जाएगा और इस साल 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होगी। इस साल धान बेचने के लिए छत्तीसगढ़ में 21,48,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस साल 2,49,000 से ज्यादा किसानों ने धान खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत जारी है। 1 दिसंबर से धान खरीदी की पूरी तैयारी होने का दावा करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर घमासान मचा हुआ है। जेसीसी ने धान का समर्थन मूल्य 2,500 रुपए एकमुश्त किसानों को देने की मांग करते हुए धान सत्याग्रह की बात की तो कांग्रेस ने पिछली रमन सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि प्रदेश पर 45,000 करोड़ का कर्ज रमन सिंह के पाप का घड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पास संसाधन नहीं है, इसलिए ब्याज देने में ही सरकार के पसीने छूट रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सिविल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 143 पदों पर भर्ती के लिए राज्य सेवा परीक्षा 2020 का विज्ञापन जारी किया। इसके लिए 14 दिसंबर 2020 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 12 जनवरी 2021 है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 14 फरवरी 2021 तय की गई है। मुख्य परीक्षा 18, 19, 20 और 21 जून 2021 को होगी। रायपुर में कानून व्यवस्था को लेकर अब पुलिस महकमा सख्त नजर आ रहा है और इसी कड़ी में डीजीपी डीएम अवस्थी ने गुरुवार को पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। बैठक के बाद डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा कि पुलिस का क्राइम वर्क कैसा हो, इसको लेकर चर्चा हुई। विजिबल पुलिसिंग होनी चाहिए जिसका इंपैक्ट लोगों को दिखे। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में अपराध कम हुए हैं। सूरजपुर में पुलिस कस्टडी में जेई की मौत के मामले को सीएम भूपेश बघेल ने गंभीर बताया। सीएम के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बीजेपी के आरोपों पर भी सीएम ने यह कहते हुए पलटवार किया कि उनकी सरकार में किसी मामले को छुपाया नहीं जाता। सूरजपुर में पुलिस कस्टडी में जेई की मौत के मामले को लेकर डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा कि आरोपों के बाद पूरे थाने को लाइन अटैच कर दिया गया है और न्यायिक जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त ट्रेड यूनियन की हड़ताल में भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी भी शामिल हुए। स्टील प्लांट के मेन गेट के अलावा बोरिया और मरोदा गेट पर भी जमकर प्रदर्शन हुआ। अलग अलग यूनियन के साथ ठेका श्रमिक भी हड़ताल पर शामिल हुए। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि श्रम कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है और श्रम कानूनों को लेकर कोरोना महामारी का फायदा उठाकर हटाया जा रहा है। भिलाई स्टील प्लांट की चेतावनी के बाद भी कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए। ग्वालियर नगर निगम ने वाटर टैक्स और सफाई शुल्क की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव भोपाल भेज दिया है, जिस पर अब सियासत होने लगी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अयोग्य व्यक्तियों को जिम्मेदार पदों पर बैठाया गया है जो कि सरकारी राशि में गड़बड़ी कर रहे हैं और उसका नुकसान जनता को हो रहा है। वहीं मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि मामले की जानकारी लेंगे और जो फैसला जनता के हित में होगा वही लिया जाएगा। ग्वालियर के फूलबाग पर ट्रेड यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें ट्रेड यूनियन के अलावा रेलवे, आंगनवाड़ी, बैंक, एलआईसी के कर्मचारी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने श्रम कानूनों को खत्म कर दिया। अब सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है। यह मजदूरों को गुलाम बनाने की साजिश है। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के प्रदर्शन के बीच मध्य प्रदेश में सभी सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। डीए और 7वें वेतनमान के एरियर समेत कई लंबित भुगतान को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। भोपाल में कर्मचारी संगठन सतपुड़ा भवन पर इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। अब कर्मचारियों के प्रदर्शन पर सियासत शुरू हो गई। भोपाल के लिंक रोड पर भीमनगर झुग्गी बस्ती के लोगों ने जाम कर प्रदर्शन किया, जिसमें काफी देर तक ट्रैफिक जाम रहा।
यहां 17 नवंबर को एक बुजुर्ग का एक्सीडेंट हुआ था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है, सीसीटीवी फुटेज नहीं देखा जा रहा, इस जगह पर हमेशा हादसा होता है, मांग के बावजूद फुट ओवर ब्रिज नहीं बनाया जा रहा। हरदा जिले के टिमरनी विधायक संजय शाह का ग्रामीणों को धमकी देने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि विधायक हाथ में डंडा लेकर ग्रामीणों को अभद्र भाषा में धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोनपुरा गांव में विधायक निधि में से बने यात्री प्रतीक्षालय में विधायक की फोटो लगी थी, जिसे किसी ने तोड़ दिया। इसी को लेकर विधायक गांव पहुंचे और ग्रामीणों को धमकी दी। बताया जा रहा है कि यह वीडियो करीब 15 से 20 दिन पुराना है। कोरिया के मनेन्द्रगढ़ नगरपालिका में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। आरोप है कि बिना टेंडर निकाले प्लेसमेंट कर्मचारियों के नाम पर लाखों रुपए का भुगतान प्लेसमेंट एजेंसी को किया गया। प्लेसमेंट कर्मचारियों के लिए 2018 में टेंडर निकला था, जो कि 2019 में खत्म हो गया। नगरपालिका ने प्लेसमेंट कंपनी को कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र भी दे दिया। इसके बाद अब तक टेंडर नहीं निकला है, लेकिन प्लेसमेंट एजेंसी को भुगतान किया जा रहा है। बीजेपी ने मामले में कांग्रेस और निगम अधिकारियों पर आरोप लगाकर जांच की मांग की है। उज्जैन में विधायक के बेटे पर महिला पटवारी पूजा परिहार को धमकाने का आरोप लगा है, जिसका ऑडियो भी वायरल हो रहा है। बड़नगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर आरोप है कि सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य को रोके जाने के बाद फोन पर पटवारी को धमकी दी गई। आरोप है कि स्कूल के लिए आवंटित जमीन पर अवैध कब्जा कर विष्णु चौधरी मकान बना रहे हैं। शिकायत के बाद महिला पटवारी ने निर्माण कार्य को रोका तो विधायक के बेटे ने महिला पटवारी को फोन पर धमकाया और काम न रोकने को कहा। बैतूल के भैंसदेही थाना क्षेत्र के गदरा झिड़ी गांव में हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण के शक में जमकर हंगामा किया। एक आयोजन में 100 से ज्यादा आदिवासी इकट्ठा हुए थे, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण का शक जताते हुए हंगामा किया। इस दौरान ग्रामीणों से झड़प भी हुई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मकान मालिक और 2 पादरियों को धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया। धर्मांतरण के आरोपों पर भी पुलिस जांच कर रही है। खंडवा में एक युवक पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक युवक ने जब इस वारदात को अंजाम दिया, उस समय घर में उसकी बेटी मौजूद थी। आरोपी ने उसे भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह से वहां भागने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल की गई चाकू भी बरामद किया है। आरोपी ने यह हत्या क्यों की है, पुलिस इसका पता लगा रही है। बांग्लादेशी सेक्स रैकेट के मुख्य आरोपी सागर जैन को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी को कल ही दिल्ली से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। जानकारी के मुताबिक इस गिरोह से करीब 1000 लोग जुड़े हुए हैं और ये रैकेट कई शहरों में फैला है। आरोपी से पूछताछ में जहां भी गिरोह के तार जुड़े होने का खुलासा हो रहा है, वहां संबंधित थाने को सूचना दी जा रही है। डोंगरगढ़ में मानव तस्करी गिरोह के मुख्य आरोपी साजिदा से पूछताछ जारी है, जिसमें उसके नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। राजनांदगांव में मामले की जांच के लिए 4 टीमों का गठन किया गया। अभी तक के पूछताछ में पता चला है कि साजिदा वैवाहिक विज्ञापन देकर ऐसे लोगों को ढूंढती थी जिन्हें किसी भी समाज या फिर किसी भी लड़की की तलाश थी। फिर उससे वहां का लोकल तस्कर संपर्क करता था। बाद में लाखों रुपए में लड़की बेची जाती थी। छतरपुर के नौगांव में 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। लाठी डंडे चले, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों के लोगों को थाने लेकर पहुंची। एसपी सचिन शर्मा ने दोनों पक्षों की बात सुनी। जिस मकान के निर्माण को लेकर विवाद हुआ था, उसका काम रुकवा दिया है और मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही गई है। धार में एक बुजुर्ग पर तीर से हमला करने का मामला सामने आया है। तीर बुजुर्ग के हाथ के आर पार हो गया। धार में प्राथमिक इलाज के बाद बुजुर्ग को इंदौर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पूरी घटना बेरी गांव की है। इंदौर के हिम्मतनगर में हींग फैक्ट्री पर एसटीएफ और खाद्य विभाग ने छापामार कार्रवाई की। मौके से 14 क्विंटल मिलावटी हींग और 31 क्विंटल हींग बनाने की सामग्री जब्त की गई। बिना किसी सुरक्षा के जमीन पर ही मैदा मिलाकर हींग बनाया जा रहा था। खाद्य विभाग ने सैंपल लिया, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। ग्वालियर स्थित आईटीएम यूनिवर्सिटी के पास सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों के शव सड़क किनारे डिवाइडर के पास मिले हैं। दोनों मृतक आपस में मौसेरे भाई हैं और ग्वालियर से अहमदाबाद जा रहे थे।
आशंका ये जताई जा रही है कि किसी बड़े वाहन के अचानक आने से उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में सिर पर गंभीर चोट आने से दोनों की मौत हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी, जिसे 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। दोपहर करीब 2 बजे आग लगी थी। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन इसके बावजूद आग पर काबू पाना आसान नहीं था। फैक्ट्री के अंदर रासायनिक ज्वलनशील पदार्थ थे, जिसने आग को और ज्यादा भयावह रूप दे दिया और 5 किलोमीटर दूर से ही आग की लपटें दिखाई दे रही थी। फैक्ट्री में अग्निशमन यंत्रों का भी काफी अभाव था। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र में एक बार फिर हाथियों की दस्तक से हड़कंप मच गया है। हाथियों ने करीब 4 घरों को ढहा दिया है। कोई हाथियों के दल की निगरानी के लिए वन अमला जुटा हुआ है। हाथियों की वजह से किसानों की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। वन अमले ने ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। हाथियों को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। नीमच में मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश के चलते हवा चलने से ठंड बढ़ गई। बिन मौसम बारिश से किसानों को नुकसान भी हुआ है। कृषि उपज मंडी में रखी फसल भीग गई। किसानों का कहना है कि मंडी में बने हुए शेड में व्यापारियों का ही माल रखा रहता है, जिसके चलते उन्हें खुले में अपनी उपज रखनी पड़ती है और बारिश होने पर फसल खराब हो गई। स्वच्छता सर्वेक्षण में 13वां स्थान हासिल करने वाला नगर निगम अब नई तैयारी में जुट गया है। रैंकिंग को बरकरार रखने के लिए नगर निगम की टीम मेहनत कर रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का सहारा लिया जा रहा है। किन्नर समुदाय स्वच्छता कमांडो बनकर लोगों से अपील कर रहे हैं। निगम आयुक्त ने बताया कि इस बार रैंकिंग को और बेहतर करना है। शहर में कचरा फैलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। गुजरात में राजकोट के कोविड अस्पताल में लगी आग से 5 मरीजों की मौत। दूसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग। ओवैसी की गढ़ हैदराबाद में बीजेपी की चुनौती। हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रचार आज। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी में सेना के जेसीओ शहीद। एलओसी पर पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन में घायल हुए थे सूबेदार स्वतंत्र सिंह। दिल्ली पुलिस ने जारी की फरवरी में हुए दिल्ली दंगों के आरोपियों की तस्वीरें। 20 वांटेड आरोपियों पर है चांदबाग में दंगे के दौरान फायरिंग, आगजनी और पथराव का आरोप। जम्मू कश्मीर के रोशनी घोटाला मामले में एक और लिस्ट जारी। तीसरी लिस्ट में 2500 लोगों के नाम। मामले में कांग्रेस नेता मोइनुद्दीन के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर।